नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। जौनपुर की घटना, ऐसी दर्दनाक घटना जिसका शोर मीडिया में सुनाई देना चाहिए था, वह आवाज जौनपुर से बाहर तक नहीं निकली। ऐसे में वहां प्रेमचंद प्रजापति पहुंचे और प्रजापति प्रेमचंद ने वहां परिवार से बातचीत की। फक फक रोने लगी पीड़ित, जो अजय और अंकित की मां थी। नहीं नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा, बिल्कुल रो मत, ले लो, तबीयत खराब हो जाएगी। प्रजापति समाज के तमाम संगठन मौन व्रत रखे हुए अभी भी है। अभी भी उन्हें न तो सुनाई दे रहा है और न कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भागीदारी पी पार्टी के प्रमुख प्रेमचंद प्रजापति वहां पहुंचे। हालांकि इसके बाद प्रेमचंद प्रजापति को धमकी भी मिली। प्रेमचंद प्रजापति ने कहा कि हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे, कानून के तरीके से लड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज का पगड़ी शायद किसी के भी सर पे नहीं है। पगड़ी छोड़िए, यहां पर जो विधायक है, जो सांसद बने हैं, वे भी अपना मौन व्रत रखे हुए हैं। प्रजापति समाज के मंत्री चुप है, प्रजापति समाज के विधायक चुप है, क्योंकि उन्हें न दिखाई देता है और न सुनाई देता है। किस तरह एक अबला नारी दो बच्चों को खोकर के फक फक करके रो रही है। आखिर रोने की बात भी है, लेकिन समाज के नेता आज धृतराष्ट्र की तरह चुप है, तमाशा देख रहे हैं। और कुछ लोग भीष्म की तरह प्रतिज्ञा से बंधे हुए बोलना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस दृश्य को देखने के बाद भी मजाक ले रहे हैं, हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं। लेकिन क्या प्रजापति समाज के साथ में इस तरह के कांड होते रहेंगे और समाज की जवाबदेही किसी के पास नहीं होगी? प्रजापति समाज के लोगों को आह्वान करके अपने पीछे भीड़ इकट्ठा करने की जो संगठन बात करते हैं, क्या उन्हें अभी तक दिखाई नहीं दिया? जौनपुर में अजय और अंकित का जो नरसंहार किया गया, क्या वह कम था क्या? लेकिन हम मजबूर है आज इस कदर कि हमें कुछ दिखाई देता है, न सुनाई देता है और न हम कुछ बोल सकते हैं। आपको एक बार फिर बता दें, खेतासराय गांव में अंकित और अजय प्रजापति की चाकू की सहायता से हत्या कर दी थी, जिसकी एफआईआर दर्ज की गई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परिवार को न कोई मुआवजा दिया और न ही कोई किसी किस्म की सहायता दी गई। अब में दो युवक तो वापस आने से रहे, लेकिन घर की जो रोजी रोटी चलाते थे वे अजय और अंकित थे, जिनमें एक की उम्र 22 साल थी और एक की 18 साल। उस घर में अंधेरा छा गया। अब प्रेमचंद प्रजापति वहां पहुंचे और पहुंचते ही प्रेमचंद प्रजापति को धमकी मिलनी भी शुरू हो गई। आखिर कौन लोग हैं जो प्रेमचंद प्रजापति को इस तरह की धमकी दे रहे हैं? क्या मात्र इसलिए धमकी दी जा रही है क्योंकि प्रेमचंद प्रजापति ओबीसी वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, या प्रेमचंद प्रजापति को इसलिए धमकी दी जा रही है प्रेमचंद का लगातार कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या प्रेमचंद को केवल इसलिए धमकी दी जा रही है कि आने वाले समय में प्रेमचंद की पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आ गई
तो प्रजापति समाज को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाने लगेगा। अब देखने की बात यह है, जिस तरह राजस्थान में मदन प्रजापति चुनाव हारे, सुरेंद्र गोयल चुनाव हारे और कहने को तो निर्मल कुमावत भी चुनाव हारे, अब वहां पर जोराराम कुमावत हालांकि चुनाव जीत गए और डूगर राम गेदर भी चुनाव जीत गए। लेकिन आपसी मतभेद को लेकर के जिस तरह राजस्थान में चुनाव लड़ा, वही कारण सबसे बड़ा रहा कि पचभद्रा विधानसभा सीट से मदन प्रजापति को लगभग 4-4.5 हजार वोटों से हार का मुंह देखना पड़ा। आज हम यही कर रहे हैं। प्रेमचंद प्रजापति लगातार संघर्ष कर रहे हैं और प्रेमचंद प्रजापति समाज को लेकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है। प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी भागीदारी पी पार्टी लगातार वर्चस्व की लड़ाई के लिए आगे आती हुई दिखाई देती है, लेकिन प्रजापति समाज के लोग एकजुट होना नहीं चाहते। यदि हम प्रेमचंद प्रजापति के साथ लग जाए, प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी को प्रजापति समाज समर्थन देना शुरू कर दे, तो हो सकता है प्रेमचंद प्रजापति का कद और बढ़ जाए। प्रेमचंद प्रजापति लगातार पूर्वांचल से लेकर के बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में लगातार दौरे कर रहे हैं और प्रेमचंद प्रजापति लगातार चुनाव भी लड़ रहे हैं। आज अगर भारत में प्रजापति समाज की या ओबीसी वर्ग की, जिसे अदर बैकवर्ड कहना चाहिए, कोई बड़ी पार्टी है तो वह भागीदारी पार्टी है। भागीदारी पी पार्टी से बड़ी इस समाज की अभी तक कोई पार्टी नहीं है। यह आप जितनी जल्दी मान ले उतना अच्छा है, क्योंकि प्रेमचंद प्रजापति ही है जिसका नाम आज पूरे देश में राजनीति के बलबूते पर गूंज रहा है। प्रजापति समाज की एक ऐसी पार्टी जो वास्तव में कुछ कर गुजरने के लायक है, वह प्रेमचंद प्रजापति की भागीदारी पी पार्टी है। मुझे आज प्रेमचंद प्रजापति की प्रशंसा करनी चाहिए और आपको भी यह सोच लेना चाहिए, आपसी मतभेद को हटा करके प्रेमचंद प्रजापति की इस पार्टी को मजबूत करने के लिए आपको आगे आना चाहिए। प्रेमचंद प्रजापति अब लगातार अपना कारवा आगे लेकर बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में आपको मैं दावे से कह सकता हूं, प्रेमचंद प्रजापति उत्तर प्रदेश के कम से कम मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। आने वाले समय में प्रेमचंद प्रजापति का उज्जवल भविष्य है। आने वाले समय में प्रेमचंद प्रजापति की यह पार्टी आपको सितारों को छूने के बराबर दिखाई देने लगेगी। प्रेमचंद प्रजापति लगातार समाज की सेवा के साथ साथ में अदर बैकवर्ड ओबीसी समाज को भी साथ लेकर चल रहे हैं। यही कारण है प्रेमचंद प्रजापति की पार्टी का वर्चस्व और प्रेमचंद प्रजापति का कद लगातार बढ़ रहा है। हो सकता है प्रजापति समाज के लोग लगातार उनकी टांग खिंचाई कर रहे हो, लेकिन टांग खिंचाई करने से कुछ होता नहीं है। मैं 5 साल से लगातार प्रेमचंद प्रजापति को देख रहा हूं। प्रेमचंद प्रजापति लगातार बिन कुछ कहे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और ऐसे में यह ताप बढ़ जाता है और समाज के तमाम लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रेमचंद प्रजापति के साथ खड़े होकर के उनका साथ दें। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप भी वीडियो को शेयर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। आपका सभी का फर्ज बनता है अपनों का साथ जरूर दें। यदि आप साथ नहीं देंगे तो प्रेमचंद प्रजापति आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका साथ जरूरी है, क्योंकि आज तक जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी हुई है, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, यादवों के बिना जो संभव नहीं था, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, बिना यादव के वह भी संभव नहीं था,
और चाहे लोकदल रही हो, चौधरी चरण सिंह रहे हो या बहन मायावती रही हो, हमें अपने समाज को इकट्ठा करके एक पार्टी में लाना होगा। कब तक एक एक सीट के लिए लड़ते रहोगे? कब तक चुनाव निर्दलीय लड़ते रहोगे? निर्दलीय लड़ने से अच्छा है आप प्रेमचंद की पार्टी से चुनाव लड़े। आप सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करना न भूलें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज चैनल से जुड़े और आगे बढ़े।